आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ धर्म से जुड़ी बातें। धर्म क्या है? धर्म एक जीवन शैली है, जीवन व्यवहार का कांड है। समझदारों, चिंतकों, मार्गदर्शकों, ऋषियों द्वारा सुझाया गया सात्विक जीवन निर्वाह का मार्ग है। सामाजिक जीवन को पवित्र एवं छूट रहित बनाए रखने की युक्ति है। विचारवान लोगों द्वारा रचित नियम नैतिक नियमों को समझाइश लेकर लागू करने के प्रयत्न का एक नाम है। उचित अनुचित के निर्णयन का एक पैमाना है और लोकहित के मार्ग पर चलने का प्रभावी परामर्श है। निरपेक्ष अर्थ में धर्म की संकल्पना का किसी पथ, संप्रदाय, विचारधारा, आस्था, मतांतर, परंपरा, आराधना पद्धति, आध्यात्मिक दर्शन, किसी विशिष्ट संकल्पित मोक्ष मार्ग या रहन सहन की रीति नीति से कोई लेना देना नहीं है। यह शब्द तो बाद में विभिन्न मतों, संप्रदायों, आस्थाओं, स्थापनाओं को परिभाषित करने में रूढ़ होने लगा, शायद इसलिए कि कोई दूसरा ऐसा सरल, संक्षिप्त और संदेशवाही शब्द उपलब्ध नहीं हुआ। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारी की पूर्ति और विशिष्ट परिस्थितियों में उचित कर्तव्य निर्वाह के स्वरूप को भी धर्म कहा जाने लगा। धर्म का अध्ययन मैंने भी कहीं ग्रंथों से, कहीं किसी किताबों से पढ़ा है, वो मैं आप सभी से बांट रही हूँ ज्ञान। अभी निम्नांकित चीजों को देखा जाए, नीतिकारों और चिंतकों के ये कथन महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। उन अंतरहित संकेत के मन को पहचानिए, अर्थात धैर्य, क्षमा, अस्तेय, पवित्रता, आत्मसंयम, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध आदि ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं धर्म के आगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मनुस्मृति। मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भली भांति मनन किए हुए विचार ही जीवन रूपी सर्वोच्च परीक्षा में परीक्षित होकर एक व्यवहार में आकर धर्म बन जाते हैं। अर्थात सच्चा धर्म सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं। अशुभ एवं असत से केवल बचे रहना ही धर्म नहीं, वास्तव में शुभ एवं सत्य कार्यों को करते रहना ही धर्म है। धर्म की क्या विशेषता है? स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई भी कुछ बातें हैं जो आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ। स्पष्ट है कि इन तटस्थ और वस्तुनिष्ठ कथनों में किसी आध्यात्मिक विचारधारा, उपासना पद्धति, जीवन शैली या जीवन दर्शन का कोई न कोई संकेत है, ना परामर्श। ये कथन सार्वभौमिक और सर्वकालिक आदर्शों को स्थापित करते हैं। बस वास्तव में हुआ ये है कि विभिन्न कालों में उभरे लोक नायकों ने जो उस समय के रोल मॉडल्स थे, अपने चिंतन, कल्पनाशीलता, अपने दृष्टिकोण और विश्वासों के आधार पर कुछ स्थापनाएं की और उन पर आधारित जीवन शैलियों, व्यवहार प्रणालियों, नियमों और निषेधों का सृजन कर अपने अनुयायियों में उन्हें प्रसारित कर दिया। धारणाएं बनी, दृढ़ विश्वासों में परिणत हुई और फिर ये रूढ़ियां बनकर जीवन शैली बन गई। लोगों ने सोचना बंद कर दिया और अनुगमन करने लगे। इस प्रकार लोगों का एक समूह, वर्ग, गोल या दल संगठित हो गया और एक विशिष्ट संप्रदाय या धर्म स्थापित हो गया, जिसकी एक निर्धारित रीति, नीति, चिंतन और व्यवहार शैली
तथा विधि निषेध की प्रणाली विकसित हो गई। अपने प्रवर्तक के नाम या उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों, आदर्शों, शिक्षाओं के अनुसार उस एक विशिष्ट नाम दे दिया गया। अनुयायियों का एक वर्ग, समूह, दल उसके नीचे एकजुट या संगठित हो गया। आज की आवश्यकता यह है कि इस संपूर्ण घटनाक्रम को समझकर एवं उसकी पृष्ठभूमि जानकर धर्म शब्द को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। उसी में सबका कल्याण निहित है और निहित है उस शब्द की स्वकल्पना की निर्मलता भी। धर्म की विशेषता क्या है? कहीं न कहीं बहुत लोग अपने अपने तरीकों से समझते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ ना समझ भी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी दी हुई वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं अथवा हमारे दिए हुए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे अपने किसी भी फैमिली के बारे में या किसी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जानना हो तो मैं ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपको मैं एक अच्छी गाइडेंस दे सकती हूँ। अथवा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.manisaastrologer.com पर विजिट करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का इसी तरह प्यार बना रहे, साथ बना रहे अथवा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स भी ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर।